मेरा नाम वैभव गुप्ता और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज के इस वीडियो में AWPL का हेल्थ प्लान कैसे दें, सबकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और इस चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हेल्थ प्लान को शुरू करते हैं। और हेल्थ प्लान को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें कंपनी के बारे में बताना होगा। तो सर, हम लोग जिस संस्था में मिलकर काम कर रहे हैं उस संस्था का नाम SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, जिसे शॉर्ट में AWPL कहते हैं। ये हमारी संस्था मुख्य रूप से बीमारी और बेरोजगारी पर ही काम करती है और ये हमारी संस्था एक आयुर्वेदिक संस्था है। हमारी संस्था को बहुत तरह के अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड हमारी संस्था को मिला, प्रणब मुखर्जी के माध्यम से मिला, जो भारत के पहले के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके अलावा हमारी संस्था समय समय पे डोनेशन का भी काम करती है, 21 लाख रुपए से राम मंदिर के निर्माण में। और यहाँ पर देखा जाए तो 25 लाख रुपए हमारी संस्था कोरोना काल में कोविड-19 में डोनेशन के रूप में दी। इसके अलावा हमारी संस्था को भारत स्तर पे भारत शौर्य श्री अवार्ड, भारत गौरव अवार्ड, टाइम्स बिजनेस अवार्ड, इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड हमारी संस्था को मिल चुके हैं। इसके अलावा ये हमारे संस्था के संस्थापक हैं, जिनका नाम डॉक्टर संजीव कुमार है, जिन्होंने 9 नवंबर 2014 को संस्था की स्थापना दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 17 में अपनी खुद की जमीन पे किया। और हमारी संस्था का मुख्य हेड ऑफिस दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 17 में खुद की जमीन पर है। इसके अलावा ये हमारे संस्था के पास बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर किसी भी चीज को चलाने के लिए हमें एक लीगलिटी की आवश्यकता होती है, उसी तरह SLPS को चलने के लिए भी बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। तो हमारी संस्था के पास जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसमें से सबसे बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट हमारी संस्था के पास है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का GMP सर्टिफिकेट, WHO का GMP सर्टिफिकेट हमारी संस्था के पास है। इसके अलावा हमारी संस्था आयुष मंत्रालय से भी जुड़ी हुई है और आयुष मंत्रालय में QCI का लीगल डॉक्यूमेंट हमारी संस्था के पास है। क्वालिटी ऑफ काउंसिल इंडिया का हमारी संस्था के पास लीगल डॉक्यूमेंट है। ये तो हो गया कंपनी के बारे में। अब हम बात करेंगे कि हम लोग का वर्क क्या है। आज हम लोग का बॉडी इन्हीं 7 तत्वों से मिलकर बना है और इन्हीं तत्वों के डिसबैलेंस होने से आज हमारे और आपके घरों में शुगर, ब्लड प्रेशर, पाचन तंत्रिका विकार, हृदय रोग, हड्डी जोड़ों की समस्या, आंखों की समस्या, शरीर में दर्द, याददाश्त में कमी, बाल का झड़ना, ये सब जितनी भी समस्या मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं हमारे घरों में और आपके घरों में सब देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये सब लाइफ डिजीज हैं, खान पान के तरीके से हुई समस्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर एक मानव शरीर का रचना किया गया है कि हम लोग का शरीर कैसे बना। हम लोग का शरीर पहले बना परमाणु से, परमाणु से बना हम लोग का शरीर कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से ऑर्गन्स, अंग तंत्र से बॉडी। तो ये प्रोसेस है, शरीर बनने का एक प्रोसेस है कि परमाणु, परमाणु से कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग तंत्र, अंग तंत्र से शरीर। तो ऐसे ही बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। पहले वो एटम को डिस्टर्ब करती है, फिर टिश्यू को डिस्टर्ब करती है, फिर सेल्स को डिस्टर्ब करती है, इसके बाद ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करती है, फिर धीरे धीरे सारी बीमारियां हमारे पूरे बॉडी में हो जाती है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक रेशियो दिया गया है कि अगर हम 10 व्यक्ति से मिलते हैं तो 8 व्यक्ति कहीं ना कहीं अस्वस्थ, एक व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ और एक व्यक्ति पूर्ण रूप से बीमार मिलता है। कहीं ना कहीं 10 व्यक्ति में 9 व्यक्ति बीमार है, एक ही स्वस्थ है। और इन सब बीमारियों का कारण क्या है? खान पान का तरीका। यहाँ पर एक संकेत दिया गया है कि भारत में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं। भारत कैंसर की राजधानी बन गई है। सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज कहीं हैं तो भारत में है। सबसे ज्यादा लीवर के पेशेंट हैं कहीं तो भारत में है। और अधिकांश भारतीय दिल के हार्ट अटैक आने की वजह से, कार्डियो अटैक आने की वजह से मर रहे हैं। दिल की बीमारी की समस्या होने से ज्यादातर भारतीय मर रहे हैं। अगर मैं बात करूं पहले के जीवन और आज के जीवन में, जो पहले के बच्चे होते थे नॉर्मल डिलीवरी से होते थे, लेकिन आज के बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं। पहले का खान पान का तरीका अलग था, लेकिन आज का खान पान का तरीका अलग हो गया है। पहले लोग आयुर्वेद को यूज करते थे, लेकिन आज मार्केट में बहुत सारी एलोपैथिक दवाएं आ गई, बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे आपके यूरिया पेस्टिसाइड से जितनी भी फसल हो रहे हैं सारी चीजों को हम लोग यूज कर रहे हैं। यही कारण है कि 60, 70, 80 जाते जाते आज हम लोग का जीवन सिमट के रह जा रहा है। अगर मैं बात करूं कि पहले क्या था, पहले भी बीमारियां थी,
जो पहले बीमारियां आती थी वो महामारी के रूप में आती थी, जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, चिकनपॉक्स, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी। ये सब बीमारियां महामारी के रूप में आती थी। जब ये आता था तो गांव का गांव, शहर का शहर चला जाता था, लेकिन आज इससे कोई नहीं मरता। आज इससे कोई नहीं मरता, आता तो है लेकिन कोई मरता नहीं है, क्योंकि इसका टीका मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन आज के समय में जो बीमारियां हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, दमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, मोटापा, भूलने की बीमारी, ये सब जितनी भी समस्या मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं खान पान के तरीके से सर आपके घर में और हमारे घर में देखने को मिल जाती है। अगर बात करें इन सब बीमारियों का कारण क्या है, तो इन सब बीमारियों का एक ही कारण है, पहले हम लोग ये खाते थे लेकिन आज हम लोग फास्ट फूड खा रहे हैं। पहले हम लोग शुद्ध चीजें, आयुर्वेदिक चीजों को यूज करते थे, लेकिन आज केमिकल फास्ट फूड का यूज करना पड़ जा रहा है। और सबसे बड़ा रोल इसमें हमारी खेती निभाती है। आज जितने भी फसल हो रहे हैं, सारी यूरिया, पेस्टिसाइड, पोटास, केमिकल के कारण ये सारे फसल हो रहे हैं, हमारे घरों में आ रहे हैं। आप भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, किसान भाई भी खा रहा है, और उसके घर में भी बीमारी, हमारे घर में बीमारी, और आपके घर में भी ये सब लाइफ डिजीज समस्याएं हो जा रही है। अगर बात करें आज का भंडारण और परिवहन, 12 महीने हर सब्जी आज मार्केट में उपलब्ध आपको मिल जाएगा। हर सब्जी मार्केट में कोल्ड स्टोरेज के रूप में जमा किया हुआ आपको मिल जाएगा। अगर और आगे लेके चले तो अगर हमें इन सब पे नॉलेज है तो थोड़ा बचाव कर सकते हैं, लेकिन वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और विकिरण से नहीं बच सकते। आज हम लोग का पूरा बिजनेस रेडिएशन पे डिपेंड है। आज हम लोग का पूरा बिजनेस मोबाइल पे डिपेंड है। अधिकांश काम मोबाइल से हो रहे हैं, और यही कारण है कि आज हम लोग रेडिएशन की चपेट में हैं। रेडिएशन से बच नहीं सकते। जो एयर पॉल्यूशन है, जैसा हवा बहेगा उसको लेना पड़ेगा, जैसा जल मिलेगा उसको पीना पड़ेगा, इस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और यही कारण है कि इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आज समाज में अनेक तरह की बीमारियां हैं। जैसे बात करें हार्ट अटैक, तो पहले हार्ट अटैक 3 स्टेज में आता था, बचने बचाने का मौका देता था, लेकिन आज साइलेंट मोड में हार्ट अटैक आ रहा है। सामने बैठा हुआ व्यक्ति कब चला जा रहा है ये किसी को नहीं मालूम। यह हार्ट अटैक की समस्या निकल कर आई है। दूसरा हमारे पास डिजीज दिया है डायबिटीज, शुगर की समस्या। आज शुगर देखा जाए तो हर परिवार के एक सदस्य को कहीं ना कहीं शुगर की समस्या है। इसके अलावा गठिया, जोड़ों का दर्द की समस्या, 40+ महिला को कहीं ना कहीं जोड़ों का दर्द है। मोटापा हो गया, कैंसर हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमजोर होना। इसके अलावा एलर्जी की समस्या, किसी न किसी व्यक्ति को आज किसी न किसी चीज से एलर्जी की समस्या है। इसके अलावा पथरी, पथरी पहले क्या होता था कि पहले हमारे नदी, कुएं, तालाब का पानी भी दादा परदादा पीते थे तो पथरी नहीं होता था, लेकिन आज आरओ की भी दुनिया में रह रहे हैं, आरओ का भी पानी पी रहे हैं तो भी हमें पथरी हो जा रहा है। अगर हम बात करें स्त्री रोग, तो ये स्त्री रोग एक ऐसी समस्या है, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गया, महिला की शादी हुई है, महिला मां नहीं बन पा रही है। सबसे बड़ी समस्या निकल कर आई है महिलाओं में, क्योंकि महिला में 200 प्रकार की समस्या ऑलरेडी रहता है। लिकोरिया, महिला का मां न बनना, वाइट डिस्चार्ज, बहुत सारी समस्याएं। तो सबसे बड़ी समस्या है कि महिला मां नहीं बन पा रही है। ये डब्ल्यूएचओ ने बताया कि महिला में सबसे बड़ी समस्या है मां न बनने की, और लास्ट में बताता है लीवर। इन सब बीमारियों का कहीं ना कहीं जन्म होता है तो वो लीवर से होता है। शरीर का 2 दिमाग है, एक मस्तिष्क, दूसरा लीवर। अगर जो चीज हम खा रहे हैं, जो चीज आप खा रहे हैं, अगर वो पच जाएगा तब तो शरीर में लगेगा, नहीं पचेगा तो लगेगा ही नहीं। और ये सारी जो बीमारियां हमारे और आपके घर में इस समय कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। ये हम लोग का दोस्तों हेल्थ प्लान हो गया। हेल्थ प्लान हम लोग इसी तरह देना है, फोल्डर को जिस व्यक्ति को बताना है उस व्यक्ति के सामने फोल्डर हम कर देंगे और देख देख कर बताते हैं, और ये हेल्थ प्लान हम लोग का कंप्लीट हुआ।